कहानी शुरू होती है एक पुराने हवेली में, जिसमें रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में एक पुरानी महिला की आत्मा बसी थी। एक रात एक युवक ने हवेली में रुककर रात गुजारने का निर्णय किया। वह युवक अकेला हवेली में चला गया और रात का समय आया। वह युवक नींद में था जब उसने सुना कि कोई आवाज आ रही है। बड़ी ही धीरे से वह आवाज बढ़ रही थी और फिर अचानक से एक पुरानी महिला की आवाज आई। कौन है वह? युवक डर के मारे चिल्ला। युवक का दिल दर्द से धड़क रहा था और वह सोचने लगा कि क्या वो वाकई एक भूतिया हवेली में फंस गया है। उसने धीरे से उत्तर दिया, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ रुका हूँ। महिला की आवाज फिर से आई, तुम्हारा मनोबल कितना मजबूत है, क्या तुम साहसी हो? आदित्य ने साहसिता दिखाते हुए कहा, हाँ, मेरा मनोबल मजबूत है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। महिला की आवाज सुस्ती दिखाते हुए बोली, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रात को बिताओगे? आदित्य ने सोचा कि यह साहसी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और उसने सहमति दे दी। वो आवाज का पता नहीं लगा सकता था, लेकिन वह यह जानने के लिए तैयार था कि क्या वाकई असली आत्मा है या कुछ और है। रात के आधे समय पर वे दोनों महिला के कमरे में पहुंचे, जिसमें एक पुरानी खिड़की से आधे बजे थे। महिला के साथ बिताई गई रात अजीब और डरावनी थी। दीवार से आने वाली अजीब आवाजों के बावजूद वे दोनों महिला की आत्मा से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह के वक्त महिला की आत्मा बोली, तुमने आज रात मेरे साथ साहसिता दिखाई है और मुझे अपनी कहानी से गुस्सा नहीं आया। आदित्य ने पूछा, कौन हो तुम और क्या हुआ था जो तुम इस हवेली में बस गई? महिला की आत्मा ने बताया कि वह एक समय की महिला थी जिसका नाम माला था और वह इस हवेली में बचपन में रहती थी। माला की कहानी में प्यार और दुख, सुख और दुहक की भरपूर मोमेंट्स थे। उसका आखिरी सपना था कि वह इस हवेली में अपना जीवन बिताए, लेकिन उसका अचानक ही मौत के बाद यहाँ बस जाना एक रहस्य था। माला की आत्मा की कहानी सुनकर आदित्य ने उसे श्रद्धांजलि दी और वादा किया कि वह माला की आत्मा की याद को सजीव रखेगा। वह हवेली से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक नई आत्मा